लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि प्रदीप वर्मा हो सकता है कि लोकसभा के उम्मीदवार हो जाएं, लेकिन जब लिस्ट सामने आया तो आपके जो चाहने वाले जो समर्थक हैं उनमें थोड़ी एक मायूसी दिखी थी कि क्यों नहीं इनको मौका दिया गया। लेकिन राज्यसभा पार्टी ने तय किया कि राज्यसभा भेजा जाए। पार्टी के इस फैसले को किस तरीके से आप देखते हैं? कभी हमने अपेक्षा भी नहीं की थी कि पार्टी मुझे राज्यसभा का उम्मीदवार बनाएगी। हमारी महत्वाकांक्षा को हमने पार्टी की योजना के अंतर्गत रखा। हमारी महत्वाकांक्षा उतनी ही रही जितना पार्टी की योजना में था। लोग बोल रहे हैं कि भाई पार्टी के भीतर के भी लोग, कई लोग दबे आवाज़ में जो है इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि प्रदीप वर्मा से भी ज़्यादा काबिल लोग थे, लेकिन उनको मौका दिया गया क्योंकि प्रदीप वर्मा के पास जो है बैकिंग है, पैसा है। बात से मैं सहमत हूं कि मुझसे भी बहुत योग्य कार्यकर्ता पार्टी में हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। झारखंड से जो लोग जाते हैं जीत करके, या लोकसभा से या फिर राज्यसभा से जो जीत करके यहाँ पे जाते हैं, आवाज़ उस तरीके से मुखरता से मिलती नहीं है। झारखंड के जो सवाल हैं वो उस तरीके से नहीं वहाँ पे पहुँच पाते हैं। क्या प्रदीप वर्मा ये एश्योर करेंगे कि पार्टी लाइन से इतर भी जब भी ज़रूरत पड़ेगी झारखंड के लोगों के हित में आप बातचीत करेंगे? सब तस्वीर में इस वक्त मेरे साथ प्रदीप वर्मा जी हैं। थोड़ी देर पहले तक इनका परिचय बीजेपी के प्रदेश महामंत्री के तौर पर ही था, लेकिन अब इनको राज्यसभा सांसद कहने में जो है जल्दबाजी नहीं होगी। अब सिर्फ मात्र प्रक्रिया पूरी करनी है। नामांकन इन्होंने दाखिल कर दिया है राज्यसभा के लिए। आज आखिरी दिन था झारखंड से जो 2 सीटें खाली हुई है उसको नामांकन को लेकर के। प्रदीप वर्मा जी, सबसे पहले तो आपको बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों को बधाई, और आपके चैनल के माध्यम से मैं राज्य की जनता के प्रति आभार व्यक्त करूंगा कि उनकी शुभकामनाओं से उनकी सेवा करने का एक अवसर भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रदान किया है। ये जिस तरीके से आपने संगठन में काम किया, संगठन को लेकर के जिस तरीके से आपकी एक्टिविटी रहती थी, लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि प्रदीप वर्मा हो सकता है कि लोकसभा के उम्मीदवार हो जाएं, लेकिन जब लिस्ट सामने आया तो आपके जो चाहने वाले जो समर्थक हैं उनमें थोड़ी एक मायूसी दिखी थी कि क्यों नहीं इनको मौका दिया गया। लेकिन राज्यसभा पार्टी ने तय किया कि राज्यसभा भेजा जाए। पार्टी के इस फैसले को किस तरीके से आप देखते हैं? पिछले करीब 30-32 सालों से एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में मैंने अपने दायित्वों का निर्वहन किया है। जब जब पार्टी ने जिस जिस प्रकार का दायित्व दिया, कभी किसी काम को छोटा बड़ा नहीं समझते हुए पार्टी की योजना से कार्य किया, और हमेशा से हमारी महत्वाकांक्षा को हमने पार्टी की योजना के अंतर्गत रखा। हमारी महत्वाकांक्षा उतनी ही रही जितना पार्टी की योजना में था। कभी भी महत्वाकांक्षा को हावी नहीं होने दिया, और अपने पूरी ताकत लगा करके दायित्वों का निर्वहन किया। हमेशा हमारे नेताओं का मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा, कार्य करते रहे। कभी हमने अपेक्षा भी नहीं की थी कि पार्टी मुझे राज्यसभा का उम्मीदवार बनाएगी। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो संगठन है वो माँ की तरह है, और कार्यकर्ता उसकी संतान। माँ जिस प्रकार से अपनी संतान की चिंता करती है, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने समस्त कार्यकर्ताओं का ध्यान रखती है, उनकी चिंता करती है, उनको ट्रेंड करने का, निखारने का, उनके नेतृत्व कौशल को विकास करने का कार्य करती है। एक विश्वविद्यालय की तरह है, व्यक्तित्व निर्माण का विश्वविद्यालय है भारतीय जनता पार्टी। हम जैसे सामान्य लोग आज भारत के उच्च सदन में खड़ा होकर के राज्य की जनता की आवाज़ बनाएंगे, इस लायक किसी पार्टी ने बनाया है। हमारे नेताओं ने उनको देख के सीखा, हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था। जो वो लोग जो उदास हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, हालांकि कहा यही जाता है कि बीजेपी में जो लोग समर्पित रहते हैं उनको पार्टी मौका ज़रूर देती है, और प्रदीप वर्मा, आप खुद हो गए, आदित्य साहू, कई ऐसे चेहरे हैं जो उदाहरण हैं, जो ये सोचते भी नहीं थे कि उच्च सदन जाएंगे या फिर लोकसभा में टिकट मिलना है। तो क्या उन लोगों के लिए आप कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे? देखिए, मेरा बड़ा स्पष्ट, मैं अपने अनुभव के आधार पे कहूँगा कि हमारी प्रतिभा का आकलन केवल इस एक बात से होना चाहिए कि संगठन की योजना को पूरा करने में, संगठन की योजना के अनुरूप कार्य करने में हमने अपना 100% लगाया कि नहीं। हमारी प्रतिभा का आकलन इसी आधार पे होगा। अगर इस एक बात को ध्यान में रख करके हम पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कार्य करेंगे, तो हम नहीं समझते हैं कि कोई भी लक्ष्य असंभव है, पार्टी के लिए भी और
व्यक्तिगत रूप से भी। हम सभी कार्यकर्ताओं को अपने नेताओं के द्वारा लिए गए निर्णय का सम्मान करते हुए पार्टी की योजना के अनुरूप अपना 100% दे करके कार्य करते रहना। हम समझते हैं कि हमारे बाद के जो कार्यकर्ताओं की एक जो पीढ़ी है जो अब भारतीय जनता पार्टी को लेके आगे बढ़ेगी, उनके लिए मेरे व्यक्तिगत अनुभव के आधार पे यही संदेश है। एक चीज़ जो देखने को ना के बराबर मिलती है, खास करके या फिर उच्च सदन हो या फिर लोकसभा हो, झारखंड से जो लोग जाते हैं जीत करके या लोकसभा से या फिर राज्यसभा से जो जीत करके यहाँ पे जाते हैं, आवाज़ उस तरीके से मुखरता से मिलती नहीं है। झारखंड के जो सवाल हैं वो उस तरीके से नहीं वहाँ पे पहुँच पाते हैं। क्या प्रदीप वर्मा ये एश्योर करेंगे कि पार्टी लाइन से इतर भी जब भी ज़रूरत पड़ेगी झारखंड के लोगों के हित में आप बातचीत करेंगे सदन में? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, पार्टी की लाइन झारखंड हित से इतर हो नहीं सकती है। पार्टी की लाइन हमेशा झारखंड हित के ही अलाइनमेंट में रहेगी और बाकियों का तो मैं कमेंट करना उचित नहीं समझूंगा। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, जो मैं अपनी भूमिका के बारे में मैंने थोड़ा बहुत सोचा है, अभी बहुत अर्ली है ये बात कहना, लेकिन जो थोड़ा बहुत सोचा है पिछले 2-4-5 दिनों में, मैंने विगत 30-32 वर्षों से कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हुए झारखंड के सभी प्रखंडों का प्रवास किया है और झारखंड की बहुत सारी चीज़ों को हमने समझा है। झारखंड असीम संभावनाओं वाला प्रदेश है, मैं बार बार कहता हूँ, और झारखंड के लोगों की प्रतिभा भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के बराबर है या अधिक है। आवश्यकता है झारखंड में एक ऐसे वातावरण के निर्माण का जिसमें हमारी प्रतिभाओं को निखरने और फलने फूलने का उचित अवसर मिल सके। संसाधन का अभाव न हो, कानून व्यवस्था अच्छी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर इस प्रकार का हो कि हमारी प्रतिभाएं उसका उपयोग करके अपने को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खड़े कर सके। आप उन दिनों की याद करिए, जयपाल सिंह मुंडा भारतीय हॉकी टीम का नेतृत्व करते थे। झारखंड की प्रतिभा की धाक पूरे भारत ने देखी है। खेल का क्षेत्र हो, साहित्य का क्षेत्र हो, विभिन्न बड़े उद्योग धंधे, आप टाटा स्टील को देखिए ना। भारत के आज जो भारत पूरे विश्व में अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर के खड़ा हुआ है, मेक इन इंडिया प्रधानमंत्री जी का ड्रीम है, तो उसकी शुरुआत 1919 के आसपास, 17 से 19 के आसपास झारखंड में हुई थी। तो झारखंड किसी भी क्षेत्र में किसी भी राज्य से पीछे नहीं है। झारखंड देश का अग्रणी राज्य बन सकता है। देश का जो एक विकास की रूपरेखा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के लिए बनाई है। 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प लिया है, राष्ट्र की जनता ने उनके साथ खड़े होकर के संकल्प लिया है, उसमें झारखंड एक इंजन की तरह नेतृत्व कर सकता है। इतनी क्षमता है झारखंड की। मैं एक क्षेत्र में बताता हूँ, मैं शिक्षा के क्षेत्र में पिछले 30 वर्षों से झारखंड में काम कर रहा हूँ। नर्सिंग का एक स्कूल मेरे देखरेख में चलता है, नर्सेस ट्रेनिंग का, पूरे भारत में और खाड़ी के देशों में और यूरोप में भी। भारत यानी केरल, नर्सिंग के क्षेत्र में भारत यानी केरल, और केरल की नर्सें पूरे दुनिया में धाक जमाती हैं। वो भारत की एक एम्बेसडर की तरह है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आज झारखंड की नर्सें आपको दुनिया के हर हिस्से में मिलेंगी। भारत का कोई ऐसा एम्स नहीं है जहां आपको झारखंड की नर्सें नेतृत्व करता हुआ नहीं दिखेंगी। नर्सिंग के क्षेत्र में हमारी बहनों ने, हमारी बेटियों ने अभूतपूर्व काम किया है। आप देखिए, बड़े बड़े अस्पतालों में, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटलों में सुपरिटेंडेंट लेवल पे जाके नेतृत्व करता हुआ हर दूसरी तीसरी बहन आपको झारखंड की मिलेगी। तो ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां झारखंड के लोगों ने अपनी धाक जमाई है। तो कुल मिलाकर के एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, और एक सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते इन चीज़ों को समझने का जितना मैंने प्रयास किया है, उसके अनुरूप आने वाले दिनों में अपनी भूमिका तय करने का प्रयास करूंगा। आज तो मैं इतना ही कह सकता हूं। सिर्फ एक चीज़ और ये बताइए कि मतलब आप उम्मीद से थे, आपके लोग तो चूंकि कई साल से आशान्वित रहे हैं कि अब ये होने वाला है, अब ये होने वाला है, प्रदीप वर्मा श्योर थे इस बार कि आप ही जा रहे हैं? कभी नहीं, कभी नहीं। मुझे बिल्कुल कोई ये नहीं था। मैं तो बस इस विश्वास से कार्य करता था कि मुझे एक मंच मिला है, पार्टी ने बहुत सम्मान दिया है।
मैं प्रदेश में मंत्री का दायित्व निभाया, उपाध्यक्ष रहा, 2 टर्म महामंत्री रहा। पार्टी ने बहुत बड़ा सम्मान दिया, कार्य करने का बहुत अवसर दिया और मैं इतने से ही मैं संतुष्ट था और मैं कार्य कर रहा था। जानकारी कब मिली और किन्होंने फ़ोन करके बताया? जानकारी हमारे संगठन मंत्री जी ने और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने मुझे जानकारी दी कि ऐसे ऐसे आपके नामों का घोषणा हुई है, आप देख। तब तक तो फिर आ ही गया, व्हाट्सएप पे, टीवी चैनल पे चलने लगा। और शनिवार का दिन था, शनिवार रविवार 2 दिन में छुट्टियां थीं, तो आज मैं नॉमिनेशन फॉर्म सुबह ले पाया और बहुत कम समय में हमारे पार्टी के सारे लोगों ने मिल करके, हमारे हर्ष भैया हैं, दीपक बंका जी हैं, सब लोगों ने मिल के, हमारे हेमंत दास जी कार्यालय मंत्री हैं, दिन रात एक करके ये नॉमिनेशन फॉर्म, आप समझते हैं कितना जटिल प्रक्रिया होती है, ये पूरा किया। मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। ऊपर एक चीज़ जो बातचीत हो रही है, चूँकि आप दिल से बात कर रहे हैं इसलिए पूछ रहे हैं, कि लोग बोल रहे हैं कि भाई पार्टी के भीतर के भी लोग, कई लोग दबे आवाज़ में जो है इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि प्रदीप वर्मा से भी ज़्यादा काबिल लोग थे, लेकिन उनको मौका दिया गया क्योंकि प्रदीप वर्मा के पास जो है बैकिंग है, पैसा है। क्या ये भी एक मैटर रहा कि मतलब आप जो संगठन में लगातार लंबे अरसे तक काम करते रहे, वही एक वजह रही? इस बात से मैं सहमत हूं कि मुझसे भी बहुत योग्य कार्यकर्ता पार्टी में हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं अपने को एक बहुत साधारण कार्यकर्ता, मैं बार बार इस शब्द को, मैं बहुत साधारण और सामान्य कार्यकर्ता मानता हूँ। मैंने उसी भाव लेकर काम किया है। आपको मैं बताऊं, जब मैं काम करना पार्टी में प्रारंभ किया तो वर्षों वर्षों तक हमारे राष्ट्रीय नेताओं का प्रवास होता था और मुझे भोजन व्यवस्था दी जाती थी। भोजन व्यवस्था यानी प्रदीप वर्मा। और देखा है आपको काम करते हुए कई सारे मैं उपचुनाव। अपने को बहुत सामान्य कार्यकर्ता, मुझसे बहुत प्रतिभाशाली, बौद्धिक स्तर पे, हर स्तर पे बहुत प्रतिभाशाली लोग, और तब तो ये पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है और हर व्यक्ति की भूमिका पार्टी तय करती है। ये मेरी उपलब्धि नहीं है, मैं इसको उपलब्धि नहीं मानता। मैं सिर्फ इतना मानता हूं कि पार्टी ने मेरी भूमिका तय की है कि मुझे पार्टी की ओर से उच्च सदन में सदस्य के रूप में झारखंड की आवाज़ बनना। मैं तो इसको इतना ही मानता हूँ, ये कोई उपलब्धि मेरे लिए नहीं है, ये एक जिम्मेवारी है जो पार्टी ने मुझे दी है। प्रदीप वर्मा हैं, नामांकन दाखिल करने के बाद अभी जस्ट बाहर निकले हैं और ये अपनी बात बोल रहे हैं। बाकायदा इसकी गारंटी तो ये ज़रूर दे रहे हैं कि झारखंड के जो मुद्दे हैं, झारखंड के जो भी पहलू हैं, वो उच्च सदन में ये उठाने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया। The follow-up.in